इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है बायतू विधानसभा से, क्योंकि जो आरएलपी के नेता अमेदाराम जी बेनीवाल जो 2023 और 2018 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़े थे, और अभी ये खबर निकल कर आ रही है अमेदाराम बेनीवाल कल यानी कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमेदाराम जी बेनीवाल कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपने ये सही सुना है, क्योंकि इसमें हरीश चौधरी हो या फिर हेमाराम चौधरी हो, ये तमाम नेता हैं बाड़मेर के, वो अमेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस ज्वाइन करवाने के लिए कोशिश कर रहे थे पिछले कई दिनों से, और कल ये ज्वाइन भी करने जा रहे हैं। बताइए, ये भी जा रहे हैं अमेदाराम बेनीवाल हरीश चौधरी के और हेमाराम चौधरी के साथ में जयपुर या दिल्ली के अंदर कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी का अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि 2018 के चुनाव के अंदर जब अमेदाराम जी हरीश चौधरी के सामने चुनाव लड़े थे और 15,000 के तकरीबन वोटों से अमेदाराम जी चुनाव हार गए, उसके बाद में लगातार अमेदाराम जी बेनीवाल बायतू विधानसभा के अंदर लोगों से मिल रहे थे और लोगों को काम भी करवा रहे थे। और 2023 के अंदर अमेदाराम जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से फिर चुनाव लड़ा और वो 910 वोटों से हार गए और हरीश चौधरी यहाँ से जीत गए। और उसके बाद में बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा क्षेत्र के अंदर अमेदाराम बेनीवाल लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। और उधर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल भी लगातार प्रयास कर रहे थे कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो, पर हरीश चौधरी वो गठबंधन के राजी नहीं थे। और बताया ये भी जा रहा था दिव्या मदेरणा वो भी राजी नहीं थी, और भी नेता है बताया जा रहा है कांग्रेस के अंदर राजी नहीं थे कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन हो। और तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई 2-3 दिन से। बताया ये भी जा रहा था कि अफवाह है, ये है वो है, पर अभी ये खबर निकल कर आ रही है अमेदाराम जी बेनीवाल कल कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं और बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी का क्या कांग्रेस से गठबंधन होगा नागौर से या नहीं, ये तमाम खबरों को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है। पर हनुमान बेनीवाल लगातार ये प्रयास भी कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, पर लोकसभा का चुनाव नागौर से लड़ा जाए। पर इनमें अशोक गहलोत लगातार प्रयास भी कर रहे थे कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन हो, पर गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर सचिन पायलट हो और भी नेता हैं हरीश चौधरी हो, ये लगातार प्रयास कर रहे थे कि गठबंधन नहीं हो। पर तमाम बातों को सुनने के बाद में और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में अब अमेदाराम जी बेनीवाल कल दोपहर को बताया जा रहा है हरीश चौधरी और अमेदाराम जी बेनीवाल और हेमाराम चौधरी और भी नेता कांग्रेस के उनके साथ में जयपुर या दिल्ली के अंदर कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है और राजनीति के अंदर बड़ा भूसाल भी आने लग गया है, क्योंकि बायतू से अमेदाराम जी बेनीवाल जब दो विधानसभा का चुनाव लड़े थे 2018 या 2023 का, कम ही मार्जिन से चुनाव हारे और उनके बाद में लगातार ये प्रयास भी कर रहे थे। पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है और आरएलपी के लिए ये दुखद खबर है, क्योंकि 2018 में बात की जाए, 2023 की बात की जाए तो अमेदाराम जी बात की जाए तो बाड़मेर की जो आरएलपी के लिए सबसे बड़ा नेता भी थे और वो अभी कांग्रेस में जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और आप लोगों को क्या लग रहा है, अमेदाराम जी बेनीवाल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी का क्या होगा? और इन तमाम खबरों को लेकर आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कल अमेदाराम जी ज्वाइन कर रहे हैं और बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने बीजेपी से केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी है। क्या कैलाश चौधरी की नैया पार हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? और अमेदाराम जी कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में फिर अमेदाराम की आगे की राजनीति क्या होगी, क्योंकि इन तमाम खबरों को लेकर लगातार ये कयास भी लगाया जा रहा था और अभी इस पे ब्रेक भी लग गया, क्योंकि कल वो ज्वाइन भी करने जा रहे हैं। और इधर बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी है, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए। क्या रविंद्र सिंह भाटी फिर क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी अभी तक कोई फिलहाल बताया नहीं जा रहा है। पर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर क्या बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में क्या होने जा रहा है? पर अमेदाराम जी बेनीवाल कल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं या जयपुर या दिल्ली के अंदर। और आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो ज़रूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।